अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मदनी इंटरनेशनल स्कूल बागोवाली के चेयरमैन जहांगीर आलम जी। मैं जहांगीर आलम सर स्वागत करता हूं आपका विश्व भाईचारा टाइम्स। शुक्रिया आपका और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आप स्कूल में आए और आपने सर मदनी इंटरनेशनल स्कूल के आप चेयरमैन हैं। कब शुरुआत हुई थी मदनी इंटरनेशनल स्कूल? मदनी इंटरनेशनल स्कूल मदनी पब्लिक स्कूल की शुरुआत हुई थी अंदर गाँव बागवाली में 1999 में और वो तकरीबन 22 साल वहाँ चला। उसके बाद वो कंजेस्ट हो गया, छोटा स्कूल हो गया। फिर यहाँ 2020 में ये बड़ा स्कूल जो आप देख रहे हैं, इस वक्त कहाँ मौजूद है स्कूल? ये बागवाली बाईपास ये जो टाटा मोटर्स की एजेंसी है उसके बिल्कुल सामने है स्कूल। इस वक्त जो है टाटा मोटर एजेंसी के सामने जो बागवाली बाईपास है, पुलिस चौकी के सामने। अब यहाँ को वहाँ कौन सी क्लास तक चला रही थे स्कूल आप? वहाँ भी 10th क्लास तक चल रहा था वैसे तो, अब यहाँ यहाँ इंटर तक चल रहा यहाँ इंटर है। इंटर में किस स्ट्रीम में चला रहे हैं? है। साइंस और आर्ट साइंस और आर्ट्स 2 स्ट्रीम में चला रहे हैं आप। स्ट्रेंथ क्या है सर स्कूल की? स्कूल में तो 750 से 800 बच्चे हैं तकरीबन। स्कूल मदरी इंटरनेशनल स्कूल है। बागोवाली जैसा कि मैं समझता हूँ मुस्लिम बहुल गाँव है। मोस्टली बच्चे टोटल बच्चे मुस्लिम ही हैं या और भी अदर नहीं कम्युनिटी? नहीं नहीं वो अदर कम्युनिटी के भी है लेकिन वो कम है। अच्छा 22 साल से आप स्कूल चला रहे हैं बागोवाली में। एक मुस्लिम इलाके में स्कूल चलाना लोहे के चने चबाने के बराबर मैं कहूँगा। तो मुस्लिमों में आपने तालीम के प्रति 800 बच्चे के करीब बता रहे हैं आपकी तालीम के प्रति ये शौक कैसे पैदा किया? ये मेरे असल क्या है 1999 में जब स्कूल शुरू किया था बागवाली अब से अगर मैं कहूँ कि 22 साल पहले 22 साल पहले यहाँ हाई स्कूल इंटर कम बहुत कम बच्चियाँ थी जो कर पाती थी। जब से स्कूल बना है तब से मैं समझता हूँ कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में मेरे स्कूल से मैं मतलब मेरे ही स्कूल से कई हज़ार लड़कियों ने हाई स्कूल इंटर कर चुकी हैं। ऐसी क्या खास बातें हैं स्कूल में? क्या खास देते हैं आप बच्चों को जो इतनी स्ट्रेंथ और इतने जो है बच्चों को आप शिक्षित कर चुके देखिए असल बात क्या है पेरेंट्स को सबसे पहले चाहिए एक सेपरेट ज़ोन कि स्कूल सेपरेट ज़ोन में हो, सेपरेट माहौल मतलब एक खुशगवार माहौल हो, हेल्थी माहौल हो और दीनी माहौल भी हो, इस्लामिक बच्चों को जहाँ जिसे मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, उसके साथ-साथ बच्चों को हमारी अपनी मज़हबी तालीम भी आनी चाहिए। उसका मैंने शुरू से ख़्याल रखा है। उर्दू का बहुत स्कूलों में मैंने देखा है, मैं खुद भी जाता हूँ। बहुत सारे स्कूलों में उर्दू नाम मात्र की पढ़ाई जाती है, लेकिन मेरे यहाँ नाम मात्र का कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्टिव टीचर रहते हैं और उर्दू के लिए मैंने ऐसे नहीं कि भाई किसी ने उर्दू आता है तो उसको उर्दू के लिए कहा कि भाई ठीक है आप उर्दू पढ़ा लेना, नहीं ऐसा नहीं है। बाकायदा वो एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट का। इसी तरह इस्लामिक जो एजुकेशन है जिसे हम वो कहते हैं दीनी तालीम हैं? जी, तो दीनी तालीम मीन्स उस बाकायदा उसकी किताब भी लगाई जाती है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जैसे कि दीनी तालीम में क्या? दीनी तालीम में जो इस्लामिक जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इस्लामी मालूमात में, चाहे वो मसले मसाइल से मुताल्लिक हो या उनके फ़राइज़ से मुताल्लिक हो या सर दूसरी हदीस है तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिम। यानी कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो इल्म का जो नजरिया है मुस्लिमों का इल्म के प्रति जो नजरिया है वो एक जगह महदूद होकर रह गया था। एक मुख्तसर चीज को या एक सीमित चीज को इल्म की डेफिनेशन सीमित कर दी गई थी। और आपने बताया कि यहाँ से हाई स्कूल इंटर और मैंने जहाँ तक सुना है यहाँ से बहुत सारे जो विद्यार्थी या यहाँ से बागोवाली के आसपास के गांव के भी कई यहाँ के मोस्टली विदेशों में और जो मेट्रो सिटी या फॉरेन कंट्री की तरफ रुख करते हैं। ऐसा क्या है? या अपने तालीम के प्रति जो ये भेदभाव था इसको कैसे दूर किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस आपने पढ़ी, एक हदीस मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आपने कहा कि मुसलमानों को इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। ये बात सही है कि फ़र्ज़ है। लेकिन कुछ लोगों में गलतफ़हमी थी कि इल्म हासिल करना सिर्फ़ इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है। नहीं, एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन चाहे तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े। तो गोया कि चीन उस वक़्त कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी तो थी नहीं चीन में,
कि भाई जाओ तुम वहाँ दीन सीख के आओ, ऐसा तो था नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि चीन एक उस वक़्त एक ऐसा मुल्क था जहाँ दुनियावी एतबार से वहाँ की मॉडर्न एजुकेशन और उस वक़्त की जो मॉडर्न एजुकेशन रही होगी वहाँ तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ, चाहे तुम्हें मतलब वक़्त वक़्त की ज़रूरत के हिसाब से जो इल्म है, उसके लिए आपको कहीं भी जाना पड़े जाओ, सीख के आओ। जी। तो इन ये जो डिफरेंस आपने वो जो दूर किया है, इनके लिए किन चुनौतियों का सामना करना? देखिए स्कूल चलाना बहुत आसान काम नहीं है। लोग समझते हैं कि स्कूल चलाना बहुत आसान काम है। एक स्कूल वाले की जो ड्यूटी रहती है वो मेरे हिसाब से 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। 24 घंटे में उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुबह 6:30 बजे उसकी दिनचर्या शुरू होती है। अगर 7:30 उसको 1 घंटा पहले रेडी होना पड़ता है। अ, मेरे यहाँ स्कूल में तकरीबन 35 लोगों का स्टाफ है। जी। जहाँ तक चुनौतियाँ की बात है तो मैं चुनौती ही बता रहा हूँ जी, आपको। जी। तो चुनौतियाँ ऐसी नहीं है कि भई बच्चे कम या ज़्यादा ये वो तो जितनी आप मेहनत करेंगे उस उतनी आपको बच्चे मिल जाएँगे। लेकिन यहाँ स्कूल को मेंटेन करना, बच्चों की ज़रूरत को पूरी करना, उनका फर्नीचर पूरा करना, गर्मियों में उनके पंखों का इंतज़ाम करना, सर्दियों में उनको ठंड ना लगे उसका इंतज़ाम करना, जी, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना, उनके स्टाफ की सैलरी टाइम पे देना, जी। तो एक चुनौती नहीं हज़ारों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक जो अब स्कूल वाला सफलता होता है। अब किन आप सफलता महसूस कर रहे हैं या नहीं कर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सैटिस्फाई हूँ अपने इस प्रोफ़ेशन से। ये प्रोफ़ेशन अजीब तरह का प्रोफ़ेशन है। ये आपको रोज़गार भी देता है, ये आपको सामाजिक सम्मान भी देता है। ये आपको खुदाई अल्लाह ने जो आपको काम दिया है कि पढ़ो और पढ़ाओ, जी, सीखो और सिखाओ, जन्म से लेके कब्र तक, जी। तो आप एक एक साथ कई काम कर रहे हैं। आप अगर कोई दूसरा बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ सिर्फ़ आप अपनी रोज़ी-रोटी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये प्रोफ़ेशन एक ऐसा है जिसमें आप बहुत सारे कामों को एक साथ करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मदनी इंटरनेशनल की एकेडमिक इंचार्ज सना मैम। सना मैम, आप कहाँ से आती है? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं बागोवाली से ही हूँ और मैं मदनी इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश लेक्चरर हूँ और प्लस अब एकेडमिक इंचार्ज भी हूँ। जब बागोवाली से ही है आप। आपका जो गाँव है और आपका स्कूल भी बिल्कुल शहर से सटा हुआ है और शहर में अच्छी-अच्छी सुविधाओं से सुसज्जित जो है बहुत सारे भवनों से सुसज्जित, बहुत सारी फैसिलिटी से सुसज्जित, बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल है। उन स्कूलों को नज़रअंदाज करके बच्चे आपके स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ है, ऐसा क्या ख़ास देते हैं आप स्कूल के बच्चों को? जी, देखिए ये स्कूल हमारे गाँव में ही है, गाँव में और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो हमने इस बात को देखते हुए कि जो बच्चियाँ हैं हमारी माशाल्लाह यहाँ पे एजुकेशन को लेके अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए लोग। चाह रहे हैं सभी कि हमारे बच्चे एजुकेटेड हो, यहाँ तक कि गर्ल्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अब चाहते हैं कि गर्ल्स हमारी एजुकेटेड हो, अच्छी एजुकेशन पाएँ। तो उसके लिए शहर ना भेजना पड़े, हमने अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश की है कि उन्हीं की अब माशाल्लाह मुस्लिम मेजॉरिटी गाँव है हमारा, तो हमने उन बातों को भी कि हमारा माहौल कैसा होना चाहिए। हमें तो दीन को भी साथ लेके चलना है, बाकी हमारे दीन ने ही हमें सिखाया कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी हमें हासिल करनी है, इल्म को एक जगह सीमित नहीं किया है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जैसे शहर में जो अच्छे स्कूल्स हैं जिनकी एजुकेशन को जैसे नाम से जाने जाते हैं, कि हम उसी लेवल की जो एजुकेशन है अपने गाँव में ही प्रोवाइड करें, ताकि हमारी बच्चियाँ जिनका थोड़ा क्योंकि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के तहत कुछ कल्चर ऐसी होती है कि भई इतना ज़्यादा अलाउड नहीं है बाहर जाना, तो हम गाँव में ही इतनी अच्छी एजुकेशन दें, ख़ासकर हमारा मेन फ़ोकस गर्ल्स एजुकेशन है। वैसे को-एजुकेशन है हमारे यहाँ 8 तक भी, इस सेशन से हमने 8 तक कर दिया है, लेकिन गर्ल्स एजुकेशन को कि हम उस लेवल की एजुकेशन यहाँ गाँव में ही दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बच्चियाँ जो है, हमारी गर्ल चाइल्ड वो वेल एजुकेटेड हो और इस चीज़ के लिए हम पेरेंट्स को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारा मीडियम भी इंग्लिश ही है। यूपी बोर्ड है, बाकी आप तो जानते ही हैं कि अब एनसीईआरटी है हर जगह, तो हमारा मीडियम इंग्लिश है। हमने वेल ट्रेन्ड और क्वालिफाइड स्टाफ रखा है। स्कूल में स्टाफ कितना है मैडम? स्टाफ फिलहाल लगभग जो टीचिंग स्टाफ है वो 25 है और नॉन टीचिंग 10 तो ओवरऑल 35। 35 स्टाफ है। अच्छा लड़कियों की जहाँ तालीम की बात आती है, जहाँ तालीम की बात होती है तो भी मुस्लिम समुदाय का जो है रेशियो कम रहता था। जहाँ लड़कियों की तालीम की बात आती है तो लड़कियों की तालीम के प्रति तो ये ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उन ज़िम्मेदारी को कैसे निभाते हैं? उन ज़िम्मेदारी को हम जो है हमने गर्ल्स के लिए एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट यहाँ तक कि जो हमारा जैसे कल्चर है
हमने हिजाब को भी मतलब हिजाब में रह के लड़कियां यहाँ पढ़ सकती है। काफ़ी जो मदरसे से फारिग लड़कियां आती है, तो हमने अपने सिलेबस में बहुत अच्छे उर्दू की आलिमाएँ रखी है, ताकि हमने हर एक स्ट्रीम पीसीबी, पीसीएम, हमारे यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ आर्ट्स को छोड़ के पीसीबी या पीसीएम ले रही हैं। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है क्योंकि लड़कियां मोस्टली मैथमेटिक्स से और केमिस्ट्री से इनसे दूर भागती थी। अगर बच्चा पीसीबी की तरफ को या पीसीएम की तरफ को रुझान है तो ये तो एक अचीवमेंट है। और एज़ टीचर्स, क्योंकि टीचर ही होते हैं जो बाकी सारे प्रोफ़ेशन को क्रिएट करते हैं। उनका काम शुरू हो जाता है बेस लेवल से ही। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि भले ही हम इस कम्युनिटी से हैं जो कि थोड़ी-सी बैकवर्ड थी अब तक के लेकिन अब क्योंकि पेरेंट्स अवेयर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब हम ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और उनके माहौल के मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए एनवायरनमेंट हमने ऐसा बना रखा है। उसके साथ-साथ हम मतलब दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को अच्छे से तरबियत, अच्छी उनकी ग्रूमिंग करके, बाकी डे बोर्डिंग है, हम एक्स्ट्रा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी कराते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी है, जिससे गर्ल्स जो है, वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सके इन लिमिट विद देयर कल्चर। अच्छा आप हमारे आखिरी सवाल आपसे, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गाँव वालों को या स्कूल के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अ, जहाँ पर अल्लाह का शुक्र, ये एक बहुत समृद्ध, बहुत ही प्रॉस्पेरस गाँव है। किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे, ज़्यादातर अल्लाह का इनाम है ये। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और गर्ल्स की भी ख़ासकर। क्योंकि एक एजुकेटेड लड़की जो होगी तो वो मतलब वो इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेगी किसी पे, और जहाँ बहुत ज़्यादा अमीर इंसान खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ एक पढ़ा-लिखा इंसान खड़ा हो सकता है। एजुकेशन है आपके लिए सारे स्पेयर्स खोल देती है। एक एजुकेटेड लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा पिलर बनेगी समाज के लिए। सो जस्ट मतलब एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये बात सिर्फ़ किताबी नहीं है, ये बात मस्ट है। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, बहुत अच्छा पढ़ाइए एंड इंस्पायर देम टू बिकम गुड सिटिज़न्स ऑफ द सोसाइटी। अच्छा तो कौन-सी क्लास में आए थे? हम 9th क्लास में। 9th क्लास में। अब कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पढ़कर आप? सर बहुत अच्छा महसूस करते हैं सर हम यहाँ पे। कि इन व्हिच क्लास डू यू 11th स्टैंडर्ड। 11th सब 11th स्टैंडर्ड के हैं चारों बच्चियाँ, आप भी? अच्छा सर क्या क्या वो स्ट्रीम है आपके पास? साइंस। अच्छा साइंस में क्या है? पीसीबी है पीसीएम? पीसीबी है। अच्छा आप चारों के पास पीसीबी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी लेने का मकसद क्या है बेटा? क्योंकि सर यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं सर, क्योंकि हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आर्ट साइड में जाते तो सर मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, मतलब ऐसे ही बीए कर लिया या फिर ऐसे ही सर बायोलॉजी लेने का मतलब यानी कि आप चारों मेडिकल फील्ड में ज़्यादा। हाँ, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। हाँ, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। अच्छा मेडिकल फील्ड में जाने के लिए जो आपकी पहली जो सीढ़ी है, वो आपको इंटर बायोलॉजी से होना चाहिए। पीसीबी। अब आपको जो आपकी जो एम है, जो उद्देश्य है, आपको लगता है कि आप यहाँ पढ़कर उस उद्देश्य को उस आप टारगेट को अचीव जी सर, जी बिल्कुल सर, कर लेंगे। अच्छा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो है अपने गाँव के बच्चों को या अपने स्कूल के बच्चों को? आप बताइए क्या मैसेज देंगे? कि यहाँ बहुत अच्छा मतलब फैमिलियर टाइप का वो स्टाफ है, कि बच्चों को अगर हमें कोई दिक्कत हो रही है तो फैमिली की तरह सब मतलब समझाते हैं, कि हमें कोई दिक्कत हो रही है तो वो समझा देंगे एकदम कि हमें। टीचर्स बहुत मोटिवेटिंग है, सपोर्टिंग है, एनकरेजिंग है और हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा देखिए बिहेवियर इज द मिरर ऑफ पर्सनैलिटी। व्यवहार ही व्यक्तित्व का दर्पण है। तो बच्चों ने बताया कि टीचर अध्यापक का जो व्यवहार है वो बिल्कुल इस तरह का लगता है जैसे अपने परिवार के आदमी हो। तो व्यवहारशील व्यक्ति को जो है व्यवहारशील व्यक्ति के साथ समझना और उसको समझाना बड़ा आसान होता है। हमारे साथ विश्व भाईचारा टाइम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।